पुलिस वालों की तरफ से हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं और उसके ऊपर एक ओपन फायरिंग भी की जाती है, जिसमें 5-6 राउंड फायर भी हुआ, हमने आवाज़ भी सुनी और हमारे कुछ साथियों के साथ लगी भी है। हमारे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे भी यहाँ पे लगी है। तो कुछ साथी वहाँ पे हमारे आगे पीछे हो गए। तो हमारा जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट रजत रमी जी, उनको पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और तालिब हसन को भी उठा लिया जाता है। आपको पैदल यात्रा बिना परमिशन के नहीं जाने देंगे। हमने उनकी बात मान ली, हमने कहा ठीक है, जब हमारे पास परमिशन आएगी तो हम तब निकलेंगे। हम वहीं पे पीसफुल बैठे रहे। जब 4:30 बज गए तो हमने देखा कि अब तक डिपकाम के ऑफिस में डिपकाम भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो जब उन्होंने परमिशन नहीं दी तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने पीसफुल पैदल यात्रा शुरू कर दी। जैसे हमने पैदल यात्रा शुरू की, भी हम यही पता करने आए हैं कि ये हम अभी इनको कहाँ छोड़ा है कहाँ नहीं। अब हम पुलिस स्टेशन जो भी गरीब घरों के घर जो हम उनकी सिर्फ एक आवाज़ जो है वो सिर्फ सेक्रेटरीट पहुंचाना चाहते थे, जो जनाब मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला साहब के पास अपनी आवाज़ जो पहुंचाना चाहते थे, एक पीसफुली तरीके से एक पैदल मार्च करना चाहते थे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है किसी को भी अपनी बात रखने का। तो जैसे ही हमें पुलिस प्रशासन द्वारा हमें वहाँ पर पैदल मार्च तक नहीं करने दिया गया है ना कहीं हमारी आवाज़ जो है वो बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है और हमारे गरीब लोगों पर ही क्यों अत्याचार होता है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। आपको पैदल यात्रा बिना परमिशन के नहीं जाने देंगे। हमने उनकी बात मान ली, हमने कहा ठीक है, जब हमारे पास परमिशन आएगी तो हम तब निकलेंगे। हम वहीं पे पीसफुल बैठे रहे। जब 4:30 बज गए तो हमने देखा कि अब तक डिपकाम के ऑफिस में डिपकाम भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो जब उन्होंने परमिशन नहीं दी तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने पीसफुल पैदल यात्रा शुरू कर दी। जैसे हमने पैदल यात्रा शुरू की तो वहाँ पे क्या होता है कि पुलिस वालों की तरफ से हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं और उसके ऊपर एक ओपन फायरिंग भी की जाती है, जिसमें 5-6 राउंड फायर भी हुआ, हमने आवाज़ भी सुनी और हमारे कुछ साथियों के साथ लगी भी है। हमारे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे भी यहाँ पे लगी है। तो कुछ साथी वहाँ पे हमारे आगे पीछे हो गए। तो हमारा जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट रजत रमी जी, उनको पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और तालिब हसन को भी उठा लिया जाता है। उसके साथ हमारे एक बलराम है लड़का, उसको भी उठा लिया जाता है। मुझे लग रहा है 1-2 लड़का और है शायद, जिनके नाम हमें अभी मालूम नहीं है कि कितने लोग हमारे उठाए या कितने नहीं। तो अभी हम यही पता करने आए हैं कि ये हम अभी इनको कहाँ छोड़ा है कहाँ नहीं। अब हम पुलिस स्टेशन देखिए, ये कहीं ना कहीं प्रशासन जहाँ कहीं ना कहीं हम प्रशासन ये कहीं ना कहीं प्रशासन हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। जो भी गरीब घरों के घर जो हम उनकी सिर्फ एक आवाज़ जो है वो सिर्फ सेक्रेटरीट पहुंचाना चाहते थे, जो जनाब मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला साहब के पास अपनी आवाज़ जो पहुंचाना चाहते थे, एक पीसफुली तरीके से एक पैदल मार्च करना चाहते थे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है किसी को भी अपनी बात रखने का। तो जैसे ही हमें पुलिस प्रशासन द्वारा हमें वहाँ पर पैदल मार्च तक नहीं करने दिया गया, उल्टा उनका ये कहने कि आपने पथराव भी नहीं, हमारे कुछ साथी ने पथराव बिल्कुल नहीं किया। हो सकता है कि जिसने पथराव किया नहीं, किसी ने पथराव किया होगा, लेकिन वो हमारे साथी नहीं थे। हमें नहीं पता वो कौन थे कौन नहीं, लेकिन पुलिस की तरफ से राउंड फायरिंग जो है 4-5 राउंड फायरिंग जो है वो वहाँ पे की गई। चाहे कभी मार्च निकालनी हो या फिर कभी प्रोटेस्ट भी करना हो, आपको पता है कंसर्निंग थाने में एक संज्ञान के तौर पर लेटर देनी पड़ती है कि जनाब हम निकाल रहे हैं। बिल्कुल, हमने वो लेटर दी थी डिपकाम के ऑफिस में। लेटर हमारे पास तालिब भाई के पास लेटर पड़ी भी है, रिसीव भी हुई है डिपकाम के ऑफिस से, वहाँ पे रिसीविंग भी हमारे पास आई है और लेटर दी थी, इन्फॉर्मेशन दी थी। जैसे परमिशन मिलती है उसके लिए हम पैदल मार्च करेंगे। तो वहाँ पर जिस तरह से आगे पत्थरबाजी भी हुई और हवा में 4 से 6 फायर जो है वो हुए हैं। हाँ, बिल्कुल राउंड फायर हुआ है। 5-6 राउंड फायर जो पुलिस की तरफ से है वो किए गए है ना कहीं हमारी आवाज़ जो है वो बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है और हमारे गरीब लोगों पर ही क्यों अत्याचार होता है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तालिब हुसैन जी का नाम आ रहा है जिनको गिरफ्तार किया, उनके साथ और भी उनके साथ हमारे भीम आजाद समाज पार्टी के रजत रमी जी एडवोकेट हैं, उनके साथ एक बलराम लड़का है, उसके साथ 1-2 साथी और भी हैं जिनके मुझे नाम नहीं मालूम है वो कौन थे, लेकिन हमारे जो पार्टी के जितने लड़के थे वो 2 लड़के हैं हमारी पार्टी के, आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट रजत रमी जी और बलराम जी। पीसफुल तरीके से मार्च निकाल रहे थे, क्या एक संदेश उमर सरकार को देना चाहते थे? बिल्कुल, हम पीसफुल तरीके से हमने इनके रिक्वेस्ट भी की। डीएसपी साहब वहाँ पे आए, हमने उनके साथ रिक्वेस्ट भी किया, SHO साहब भी थे और भी कई अफसरान साहब थे वहाँ पे, हमने उनके साथ बिल्कुल रिक्वेस्ट की कि हम पीसफुल तरीके से करेंगे, बिल्कुल कोई भी शोर शराबा नहीं होगा, हमें सिर्फ आप जाने की इजाजत दीजिए। वही संदेश आप एक मीडिया के माध्यम से लोगों को दे दो जो आप पीसफुल मार्च के जरिए देना चाहते थे। देखिए, हम पीसफुल तरीके से यही बताना चाहते थे कि यहाँ से लेकर पैदल मार्च तक हमारे यहाँ पे अपना नगरोटा में, टिकरी में, उधमपुर में हमारे बहुत सारे साथी थे जो रास्ते में हमारा इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही हमारे लोग आएंगे हम उनके साथ पैदल मार्च करेंगे और अपना जो संदेश है वो भी हमारे साथ चल के वो संदेश यही था कि हम अमर अब्दुल्ला सरकार को जगाना चाहते थे कि जो आपके राज में जो गुंडागर्दी हुई है इसका हम जवाब चाहते हैं कि
ड्राइव डिमोलिशन ड्राइव जो है, जो घरों पे चलाई गई है, वो क्यों चलाई गई है? अगर हम पूछते हैं अमर अब्दुल्ला सरकार से, तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ से नहीं चलाई गई है। तो अगर हम एलजी प्रशासन से पूछते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हमारी तरफ से नहीं चलाई गई। हम ये पूछना चाहते हैं, ये किसकी तरफ से चलाई गई है? हमसे कम से कम जवाब तो दें। कुल मिलाकर मैं बता दूं कि डिमोलिशन ड्राइव जो हुई थी सिदड़ा में, और आज भी हालांकि पुलिस का भी काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और उसके चलते जब ये मालूम चला कि वहां से एक जो है मार्च पीसफुल तरीके से निकाली जा रही है, जैसे इन्होंने कहा, और पीसफुल मार्च के तरीके के पीछे जो है कितने लोग थे, वहां पर क्या थे, पुलिस ने वहां पर रोकने का प्रयास किया। उसके बाद जो तालिब हुसैन है, उनके साथ कुछ और साथी है, जैसे इन्होंने कहा कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, और इस चीज को लेकर भी नहीं नकारा कि वहां पत्थरबाजी नहीं हुई। पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस ने 4 से 6 राउंड जो है हवा में फायर किए हैं। अभी जो हमारे पास जानकारी थी पहले कि तालिब हुसैन को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में रखा है। अब बताया जा रहा है कि 3 से 4 साथी और हैं। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या प्रेस रिलीज निकल के सामने आती है, ये तो आने वाले समय बताएगा। आप तक साझा जरूर करेंगे। फिलहाल देखते रहिए फार्मो जम्मू, राहुल खत्री। नमस्कार।